औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज तारीख़ है 31 दिसंबर 2024 और जो 2024 है उसका आखिरी दिन और आखिरी शाम है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बाकी खबरें तो जो भी हैं, लेकिन पूरा साल में क्या हुआ सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। क्या क्या हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक हर तज़ियाकार बात कर रहा है कि इस मुल्क में क्या हुआ, लेकिन एक मुश्तरका बात ज़रूर है जो सब कर रहे हैं, खा वो इस रजीम के हामी हैं या जो अपोजिशन है उसके हामी हैं या न्यूट्रल हैं, जो भी हैं वो ये बात ज़रूर कर रहा है, ये साल जो है जुल्म व सितम, जबर, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी जो मामलात हैं उसका गलबा रहा पूरा साल। और एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो इसके पीछे रही। बाकी बात करूँगा आगे जाके, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन 3 जो पॉइंट हैं उस पर फोकस रखना चाहूँगा कि इस साल में 3 वाक़यात ऐसे हुए जो बहुत अहमियत के हामिल हैं और पूरी दुनिया ने उस पर बात की। पूरी दुनिया का मीडिया अभी तक उस पर बात कर रहा है। सबसे पहले जो बात हुई वो 26 नवंबर है। उससे कबल ट्रंप का इलेक्शन है। ट्रंप ने जो इलेक्शन जीता वो इस साल की सबसे बड़ी और अहम खबर रही। और ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिकन जो सदर बने हैं, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है इस लिहाज से कि वो तरक्की याफ्ता और पूरी दुनिया का वो बादशाह है। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है हर लिहाज से। तो उसका बादशाह बनना या उसका सदर बनना कोई मामूली बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप सदर तो कोई ना कोई बनता ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इस दफ़ा सदर बना है वो पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हरा कर सदर बना है। ये एक बहुत अहम बात है। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा मीडिया वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रहा है, लेकिन उसके उल्ट अवाम ने उसको वोट दिए। वहाँ पर धांधली शांधली का 47 वाला कोई मामला नहीं है। ये अहमियत अख्तियार करता है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन टाइम थोड़ा है। ये एक अहम हो गया। दूसरा, एक इससे कबल इलेक्शन हुआ हमारे इधर, और वो इलेक्शन इस तरह हुआ कि हमारे जो मुक़्तदरा है, या मैं साफ कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट है, उसने इस इलेक्शन में इतनी धांधली की, खुलेआम सरेआम धांधली की, पूरी दुनिया में शोर रहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत आई है वो 47 फार्म की हुकूमत है और वो टोटली एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी है पाकिस्तान की, जिसको मैं मुक़्तदरा कहता हूँ, उसने पूरा इलेक्शन जो है वो पूरी दुनिया में मुतनाज़ा बनाया। खुली बात है, खुली बात कर रहा हूँ मैं। इसमें ठीक है वो है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है और पूरी दुनिया ने इस पर बात की। लेकिन मैं सदके जाऊँ हमारे मुक़्तदरा पर, उसने इसका कोई असर नहीं लिया। तो
वो डटी रही, ये शाबाश देने का मुकाम है। शहबाज शरीफ जैसा बंदा उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, जो ज़ाहिर है ये एक इंसानी फितरत है, ये साइकी है इंसान की, जो खुशामद करता है ना, इस ये दुनिया है, दुनिया में जो खुशामद करता है उसको हर बंदा ज़ाहिर पसंद ही करता है। तो ये खुशामद में यानी कि जिसको बूल्ड पॉलिश भी कहा जा सकता है, सबसे ऊपर रहे, तो ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ जो दूसरे वज़रा हैं और जो हमारे मुख्तदरा के जो हेड हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो पर्सनल, टोटली पर्सनल उसने लेकर एक इलेक्शन जो है वो इसलिए ये सारा कुछ किया कि सिर्फ एक बंदा है वो इलेक्शन में ना आ सके। लेकिन अवाम ने ये साबित कर दिया कि अवाम किसके साथ है। तो इस पे ज़ाहिर हर बंदे को पता है कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, कौन 47 है, हमारा ज़िला, हमारा सियालकोट गुजरात डिवीज़न, इसमें सबको पता है कौन जीता। हमारे ज़िले में एक भी बंदा MP हो या MNA हो, वो वोट लेकर नहीं जीता, 47 से जीता। ये एक इलेक्शन का मामला हुआ, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये हुआ, सबको पता है, सब ने। और इस इलेक्शन से कबल जो जुल्म ज़्यादती हुई वो भी हुई, उसके बाद भी अभी तक जुल्म ज़्यादती सबसे बड़ी रही। और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा है, दूसरी बात करूँगा। 26वीं आइनी तरमीम वो हुई। 26वीं आइनी तरमीम इन्होंने सिर्फ इसलिए किया बल्कि कि पूरा जो जजेस हैं या अदालतें हैं वो अपने कंट्रोल में ले ली, और इसमें मैं शाबाश देता हूँ मुख्तदा को, वो कामयाब रही। और इन जो 47 वाले लोग हैं, इनसे वो ये आइनी तरमीम पास करवाई और उस पर आजकल अमल दरामद जारी है। सिर्फ उस पर जो आइनी तरमीम इसने की, उसमें जो एक अदालत आइनी जिसको कहा जाता है वो बनी। उन्होंने ये कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स भी एक अहम रहा, लेकिन उसमें ज़ैली बात करूँगा कि उन्होंने उनको रेफ़र किया कि वो जो उनके पास केस हैं उनके फ़ैसले दे सकते हैं। तो उन्होंने मिनट नहीं लगाया और चंद दिनों में ही उन्होंने ये फ़ैसले दे दिए। वहाँ पर उन्होंने यह कहा कि हमने पूरी इनको जो मुल्ज़मान हैं इनको हमने कानूनी चाराजोई का हक़ दिया। लेकिन मैं एक हमारे बड़े मारूफ सहाफ़ी और एंकर और बहुत बड़े तजिया नगारों में उनका नाम है, वो इमरान खान के कज़न भी है और ब्रदर इन लॉ भी हैं। तो वो उनका बेटा भी हसन न्याजी, वो भी था, उसको भी 10 साल उन्होंने सज़ा सुनाई। वो ये बता रहा था कि वो हालांकि पूरा हुकूमत के साथ है, ये जो रजीम है 47 वाली, उसकी पूरा उनके साथ है, और जो अपोजिशन है उनके पूरा ख़िलाफ़ बात करता है, खुलेआम बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं। वो अच्छी बात करता है, लेकिन अच्छी बात है, खुले जो भी उसका ज़हन है वो करता है बात। उसने ये कहा कि वहाँ पर चीड़ी भी नहीं फड़कने देते थे। तो पूरी दुनिया ने जब सज़ाएं दे दी इन्होंने, पूरी दुनिया में तबसरे हुए और इसको गैर आइनी, गैर कानूनी जुल्म, सितम, जबर, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि ये हुआ है इस पाकिस्तान में और हो रहा है। लेकिन जो जुल्म करने वाले हैं उनको टस से मस नहीं। टस से मस क्यों हुए? अब टस से मस हुए हैं, क्यों हुए ये बताऊंगा मैं आपको। वो जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं दे दी, पूरी दुनिया में ये बातें हुई, उसमें पूरी दुनिया में जो तज़िये हुए उसमें एक मेन चीज़ ये थी कि पाकिस्तान की जो
मुक़्तदरा है वो लोगों पे जुल्म सितम कर रही है। और इन फैसलों को जो हुए, चलो पाकिस्तान के तजिया नगार जो हैं वो तो ऐसे ही, तो उन्होंने पूरी दुनिया के तजिया नगारों ने, टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने बड़े बड़े कॉलम लिखे कि ये गैर कानूनी सज़ाएँ हैं। और बड़े बड़े तजिया नगार और जो हमारे कानून दान हैं ना, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो 9 मई के जो वाक़यात हैं वो इस ज़िमरे में आते ही नहीं। अगर कोई फौजी आर्मी का बंदा या फोर्सेस का आदमी करे उसका तो चलो बनता है, लेकिन ये सिविल लोग हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया है। क्या जो फौजी तनसीबात हैं या ये जो, इनके सामने एहतजाज नहीं किया जा सकता? इस पे बात हो सकती है, ठीक है, उनके भी लॉजिक होंगे, ठीक है, हमारा मुल्क है, हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये इसमें मैं ये आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी पाक फ़ौज ना हो ना, तो खुदा की कसम ये जो अब रजीम वाले हैं ना, ये मुल्क खा जाएं, अब पहले खा चुके। मुझे समझ ये नहीं आती कि ये जो हमारे मुक़्तदरा जिसको मैं कह रहा हूँ, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, जो फौजी भाई हैं, क्या यार इनका दिमाग काम नहीं करता कि इस मुल्क को खाने वालों को, और आपने ही बताया, आपने ही लोगों को फाइलें दी कि ये लोग चोर हैं, ये लोग सरेआम डकैती करते हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने यहाँ से पैसे लेकर बाहर गए हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन फिर उनको ले आए। यार मैं इस बात पर हैरान हूँ, वो इनको ही ले आए क्यों? इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है। ये मैं कहता रहा हूँ, बात और तरफ चली जाएगी। तो इस फैसलों को जो मिलिट्री कोर्ट्स ने दिए, इनको पूरी दुनिया ने इसको गलत कहा, इसको जुल्म सितम पर मबनी फैसले कहा। तो इससे मुल्क की साख जो है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, आजकल की बात करूंगा क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बन गए, और मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप एक दो बात में इमरान खान और उसका जो है ना मुबादला किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, हर लिहाज से वो तरक्की याफ्ता है। हमारे हम तो ऐसे ही है ना, लेकिन लीडर के साथ, मुल्क के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला होने का भी कोई नहीं है। लेकिन एक बात जो है ना वो मुश्तरक ये है कि वो भी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से जीत कर आया है, और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ अगर आज इलेक्शन हो जाए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो जाए, पूरी रजीम ये जो अभी चल रही है वो भी एक तरफ हो जाए, मीडिया भी एक तरफ हो जाए जैसा अमेरिका में हुआ, तो अगर इलेक्शन करवा लें तो इमरान खान जीत जाएगा। और वो ट्रंप से ये मुश्तरका आपको कह रहा हूँ। बाकी मामलात में तो ये उसके करीब भी नहीं है उन लोगों के। तो दूसरी ये इस साल में बहुत कुछ हुआ, चंद बातें करूँगा। ये अभी रौला डाल रहे हैं कि जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, और मैं ये आपको बताऊँगा ये सब झूठ बोल रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं सारे लोग। मुल्क में बिजली है कोई नहीं, बेचने जा रहा है शहबाज शरीफ, इश्तिहार दे रहे हैं। क्यों दे रहा है शहबाज? ये जो वज़ीर आज़म इश्तिहार है सिर्फ मीडिया को खुश करने के लिए। ये मैं आपको बात बता दूं कि मीडिया इस वक्त पूरा कंट्रोल है हुकूमत का। आप पीटीवी देख लें और दूसरे चैनल्स देख लें, बड़े बड़े चैनल्स, आम चैनल्स की बात नहीं कर रहा, जियो देख लें, ARY देख लें, समा न्यूज़ देख लें, ये जो एक्सप्रेस देख लें, ये जो 92 देख लें, एक एक नाम ले लें, जितने भी सवे अफल के चैनल्स हैं वो सारे के सारे या तो पीटीवी से खबरें ले रहे हैं, या कोई इन्होंने जो होता है ना इत्तलाआत का जो इनका शोबा, उनसे खबरें ले रहे हैं। बाकी उनसे पूछ कर या खबरें लगा रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन खबर हो भी ना, उसको पता नहीं कैसे लगाते हैं और चंद सेकंड में ख़त्म। पूरा इस वक्त मीडिया जो है वो कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि वो
हुकूमत उनको इश्तिहारात दे रही है और अरबों के इश्तिहारात दे रही है। तो ये एक बात हो गई। बात ये करना, बिजली है कोई नहीं। आपने ये देखा पूरे मुल्क में ऐसे ही है, लेकिन शकरगाड़ में नारोवाल हम अपने इलाके की बात करें, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बिजली जाती है, पूरा दिन कारोबार नहीं होता। 9 बजे लेकर जाते हैं, 3-4 बजे जाकर बिजली देते हैं। तो कहते हैं जी बिजली हम बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या बेच रहे हैं आप लोग यार? बिजली है नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही, कारोबार है कोई नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। गैस और बिजली महंगाई की बात करें, गैस बिजली 2 चीज़ें आम हैं जो, चार बाकी चीज़ें भी, हर चीज़ महंगी है। कौन सी सस्ते की? ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से भाई हम 28% से हम 6% पे जो महंगाई लेकर आ गए। भाई खुदा के बंदो, समझने की बात ये है, आपने कारोबार बंद कर दिए, महंगाई का है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं कोई चीज़, पैसा ही नहीं लोगों के पास, आपने छोड़ा, सब ले लिए जेब से, महंगाई का है कि 6% कहें 0% कह दें, कहने में क्या अर्ज है आपका? लेकिन जब लोग एक चीज़ खरीदेंगे नहीं तो महंगाई का शोर कैसा? महंगाई तो तब होगी ना, ये सस्ताई तब होगी कि कोई चीज़ लोग खरीदें, लोगों के पैसे हों। पैसे तो आपने निकाल लिए जेबों से, बिजली की मद में, गैस की मद में। बिजली का यूनिट इमरान खान के दौर में, जब आखिरी दौर था उसका, आखिरी दिन चल रहे, 16 रुपये यूनिट था। उस वक्त हम भी तंग थे भी यार इतना महंगा यूनिट। और ये लोग तो अपोजिशन वाले जो उस वक्त थे वो तो नारे लगा रहे थे, जायज़ नारे थे। इमरान खान ने बहुत महंगाई की उस दौर में हुई, कोई शक नहीं। 6 रुपये 5 रुपये का यूनिट 16 रुपये तक लेके गए, 12 रुपये 3 साल में, 3.5 साल में लेके गया। इन्होंने आते ही 16 रुपये से अभी कितने में यूनिट मिल रहा है? 70 रुपये से ज़्यादा यूनिट है, 72-73 रुपये जो कमर्शियल आप ले लें वो यूनिट चल रहा है। तो ये कहते हैं कि हमने इतने फीसद से इतने फीसद ले आए, सब झूठ बोल रहे हैं। गैस 300-400-500 बिल आता था आम घर का, अब 20,000, 15,000, 18,000, कम आता ही नहीं। गैस है कोई नहीं, फिर आती भी नहीं। रात को सब लोगों को पता है कि सारी रात भी जो गैस नहीं आती, दिन को भी नहीं आती, और जो आती है वो इतनी कम उसकी होती है कि कोई चीज़ उस पर पकती भी नहीं। जो मेन पे सड़कों पे जिनके है मीटर वो तो ठीक है। ये तो हाल है। बाकी खाने पीने की अशिया की बात करूँगा, एक चीज़ में सस्ताई हुई हो, चने की दाल लोग खाते हैं यार। उस वक्त तो 100 रुपये या 120 रुपये तक थी, अब कितने में मिल रही है ये बता दें। चीनी उस वक्त 55 रुपये से 85 तक गई, 3 सालों में आपने शोर मचा दिया, अब 140 रुपये है, देख लें आप। इसी तरह से चने हैं, ऑयल है, घी है, कहाँ पे रेट पहुंच गए। ये कहते हैं जी हमने पहली बात ये बता दूं कि इमरान खान के दौर में आप लोगों के बकौल, आप लोगों अपोजिशन के बकौल 11%, 12%, 10% महंगाई थी। आप 40% के ऊपर आप लेकर गए, 28% के ऊपर आपके दौर में रही। भाई उसने तो नहीं की, उसके दौर में तो आस्ता आस्ता होती रही। आपने तो यकदम सब कुछ लोगों की जेबों में जो पैसे थे वो आपने निकाल लिए। ये आपने फार्मूला इस्तेमाल किया। जब लोगों की कुव्वते खरीद ख़त्म हो गई, वो सिर्फ अब खाने पीने की चीज़ों तक महदूद हो गए, बाकी कारोबार है कोई नहीं पूरे पाकिस्तान में। ये कहते हैं महंगाई कम हो गई। जब लोग चीज़ खरीदेंगे नहीं तो यार, एक चीज़ 20 रुपये की है, उसकी कीमत है। जब आपने खरीदनी नहीं, किसी के पास उसकी इस्तात नहीं 20 की, वो आप 10 में कर दें, 15 में कर दें, 8 में कर दें, वो जब खरीद ही नहीं सका महंगाई कम हो गई। ये है आपका फार्मूला जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन साल का आज आखिरी दिन है, तो एक आधी बात और करूँगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं आपको ये एक खबर बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अभी उसने हल्फ नहीं उठाया। एक उसका एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत जिसका हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई तल्लुक़ नहीं, अपोजिशन से कोई तल्लुक़ नहीं, उससे टेलीफोनिक बात हो गई है। अब रजीम चेंज होने जा रही है। जो बाइडेन रजीम जो है ना ये चल रही है, ये अब ख़त्म शो, अब नई रजीम लेके आएंगे डोनाल्ड ट्रंप।
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान को लेके आए। हाँ, ये ज़रूर है इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया 12 तारीख आम है, जनवरी की हो या फरवरी की, इमरान खान बाहर आ रहे हैं। वो ये तफसीली बात है कि ये जो हुकूमत वाले हैं ये चला रहे हैं कि जी वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारे लोग डरे हुए हैं इस वक्त। ये इमरान खान की खुश आमद कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि 20 से पहले कोई ऐसा काम कर लें कि उससे हम बात कर सकें, जिसमें एक मुज़ाकरात का जो ढोंग है वो भी है, और दूसरा इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान नहीं मार रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको उधर हम शिफ्ट कर देते हैं आपके घर में, तो वो नहीं मार रहा। वो कहता है कि मैं अदालतों के ज़रिए बाहर आऊँगा, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे पास जितने भी मेरे पे केस हैं वो झूठे हैं। और है भी जो परसेप्शन है, ये जो कानूनी माहिरीन बात करते हैं, वो है भी ऐसे ही कि इस पे कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उसको जेल में रखा जाए। तो ये जो मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ आखिर में, कि ये जो मजाक हैं ना, ये ढोंग है। जो भी मामलात हैं कुछ तो हो चुके हैं, जो असल मजाक हैं, जो असल बात है वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बहुत सी तकरीबन 70% बातें हो गई हैं, चंद रह गई हैं, वो भी चंद दिनों तक ख़त्म हो जाएंगी और एक रजीम चेंज का सिलसिला चल पड़ेगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इस साल को आप ने जो पाकिस्तान ने क्या खोया, आप सबको पता है क्या खोया क्या पाया, इस पे बातें होती रहेंगी। लेकिन अब नया इस साल आपको क्या कहूँगा, मैं एक आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बुरा तरीन अवाम के लिए ये साल रहा। महंगाई के हवाले से, जुल्म व सितम के हवाले से, और हर हवाले से कोई ऐसी भी बात नहीं है कि इसको खुशाइन करार दिया जाए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।